कई दशकों की मेहनत के बाद आज भारत इस पोजीशन के ऊपर आ पाया है कि एप्पल कंपनी के आईफोन से लेकर सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और कई सारी चीज़ें भारत के अंदर मेड इन इंडिया के तहत यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही हैं और यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं। दुनिया की कई सारी कंट्रीज़ के साथ इस समय हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस कर रहे हैं। मेजर इकोनॉमीज़ की बात करें तो भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है और 2 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने वाला है। ऐसे में पहलगाम हमले का जो बदला लेना है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की चीज़ें, भारत की अर्थव्यवस्था और जो भारत का मिलिट्री ऑपरेशन है वो इसके कारण बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो दुनिया के मुख्य देश हैं इनका सपोर्ट इस समय भारत के लिए काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कल को भारत पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करे जिसमें नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हो जाएं तो दुनिया के मुख्य देश उल्टा भारत के ऊपर ही चढ़ जाएं और भारत के ऊपर ही सवाल खड़े कर लें, यानी कि भारत को टारगेट कर लें। ऐसे में इस समय ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के बदला लेने और सैन्य कार्रवाई करने के बाद दूसरी कंट्रीज भारत का साथ दें और भारत को सपोर्ट करें। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विदेश मंत्री जयशंकर सर को इस समय एक स्पेशल टास्क दिया है और ये टास्क इस समय भारत के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खास बात यह है कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स यानी कि SOPs भारत ने इससे पहले साल 2016 के उड़ी हमले और 2019 के पुलवामा हमले के बाद भी फॉलो की थी। दरअसल जब भी किसी देश के ऊपर इस तरह का एक बड़ा हमला होता है तो वो अपने एनिमी से बदला लेने सर्जिकल स्ट्राइक्स, मिलिट्री ऑपरेशंस या फिर कोवर्ट ऑपरेशंस के सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है, लेकिन उन सबसे पहले इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने के लिए और दुनिया के दूसरी कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जाती है। इसी के चलते अब जो भारत का विदेश मंत्रालय है वो कुछ मेजर स्टेप्स उठाने जा रहा है। दरअसल न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पहलगाम हमले से रिलेटेड जो भी सबूत और फाइंडिंग्स सामने निकल कर आ रही हैं, इस हमले में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के क्या क्या सबूत और एविडेंस भारत के सामने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके भारत का विदेश मंत्रालय अपने खास मित्र देशों और स्पेशली UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के साथ साझा करेगा एंड इनको बताएगा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का क्या रोल है। ऐसा करने के पीछे ये विचार है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल को ये समझाया जाए कि भारत की सेना जो मिलिट्री ऑपरेशन या फिर सैन्य कार्रवाई करेगी वो बस एक रिस्पॉन्स में है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन यानी कि उकसाने के बाद आया है। इसके साथ ही एक और न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि भारत का विदेश मंत्रालय भी इजराइल के स्टाइल में एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग मीटिंग रखने वाला है या फिर रखवा सकता है, जैसी एक समय पर इजराइल ने की थी। अब इजराइल का नाम इसमें बार बार इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि भारत और इजराइल इस समय ना सिर्फ एक तरह के एनिमी को फेस कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारा दुश्मन एक ही मानसिकता वाला है, बल्कि उसके हमला करने का स्टाइल भी कहीं ना कहीं दोनों देशों के खिलाफ सेम ही है। पहलगाम का हमला और 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हमास ने सिविलियंस को टारगेट किया था, इसमें कई सारी समानताएं हैं, जिसके बाद अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत सरकार भी कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकती है जो इजराइल की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के बाद लिए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जिसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है वो है भारत के विदेश मंत्रालय में कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ की एक कॉन्फ्रेंस को बुलाना। इस मीटिंग में भारत केवल उन्हीं देशों को इन्वाइट करेगा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंपॉर्टेंट है, जिनके भारत के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, एंड स्पेशली मुस्लिम देशों को जो लगातार भारत का विरोध करते हैं और पाकिस्तान का साथ देते हैं। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इन सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके एम्बेसडर्स, डिप्टी एम्बेसडर्स या किसी भी डिप्लोमेट को इस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर इनको पहलगाम हमले के बारे में ब्रीफिंग प्रोवाइड की जाएगी और बताया जाएगा कि भारत को इस हमले के बारे में क्या क्या सबूत और एविडेंस मिल पाए हैं। इसके साथ ही एक और स्टेप के बारे में बात की जा रही है, वो है फॉरेन कंट्रीज़ के एनवॉइस, रिप्रेजेंटेटिव्स और डिप्लोमेट्स को पहलगाम में ग्राउंड जीरो के ऊपर ले जाना, जहाँ पर यह आतंकी हमला हुआ था। इन सब एनवॉइस की मीटिंग उन लोगों से रखवाई जाएगी जिन्होंने ये पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने देखा था। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा ये भी विचार किया जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के एनवॉइस को पहलगाम हमले के विक्टिम्स यानी पीड़ितों के परिवार वालों के साथ भी मिलाया जाए और उनके साथ बात करवाई जाए। ये सारे कुछ ऑप्शंस और स्टेप्स हैं जो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सर ने CCS मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी रखे हैं, जो इंश्योर करेंगे कि भारत के बदले पाकिस्तान के ऊपर सैन्य कार्रवाई या फिर हमारे रिएक्शन के बाद भी भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट इसी तरह से पूरी तरह मिलता रहे। इजराइल ने तो 7 अक्टूबर के हमले के बाद इनमें से कई सारे स्टेप्स उठाए थे। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का फाइनल फैसला क्या होता है। मेजर कंट्रीज की बात करें तो जिन भी देशों ने पहलगाम हमले को कंडेम करते हुए भारत को सपोर्ट एक्सटेंड किया है, उसमें 2 देश हैं जिन्होंने सबसे लास्ट में जाकर इस मसले के ऊपर स्टेटमेंट रिलीज की और हमले का विरोध किया। सबसे पहले तो कनाडा। कनाडा ने पहलगाम हमले के 36 घंटे के बाद जाकर इस हमले के ऊपर स्टेटमेंट रिलीज की है और G7 कंट्रीज के अंदर कनाडा सबसे लास्ट कंट्री है जिसकी तरफ से इस हमले को कंडेम किया गया है। कनाडा के बाद दूसरा देश है बांग्लादेश, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन पड़ोसी देशों में सबसे एंड में जाकर बांग्लादेश ने इस हमले के ऊपर स्टेटमेंट रिलीज की है। हमले के 36 घंटों के बाद जाकर बांग्लादेश की सरकार ने इस हमले को कंडेम किया है
वहीं पर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के कुछ एडवाइजर्स तो इस पूरे हमले का दोष सीधा सीधा भारत के प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। वहीं पर बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी की तरफ से भी इस पूरे हमले को लेकर एक स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कट्टरपंथियों के ऊपर सख्त एक्शन लेने की मांग की है और भारत को फुल सपोर्ट एक्सटेंड किया है। एट द एंड इस पहलगाम हमले को लेकर एक ही बात सामने निकल कर आ रही है और वो है लोकल सपोर्ट, लोकल सपोर्ट और लोकल सपोर्ट। न्यूज निकल कर आ रही है कि पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक कश्मीर के अलग अलग हिस्से से 1600 लोगों को डिटेन करके पूछताछ स्टार्ट कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में जितने भी आतंकी शामिल थे इनके स्केच जारी करके इनके ऊपर 20 लाख रुपीस के इनाम की घोषणा भी कर दी है। यानी कि जो भी व्यक्ति इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देगा उसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का साफ कहना है कि पहलगाम में इतना बड़ा हमला बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता है। बिना लोकल सपोर्ट के इतनी आसानी से हमला करके वहां से निकल कर भाग जाना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड अगर लोकल कश्मीरी इन आतंकियों का साथ नहीं देते तो ये सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे चढ़ जाते। आपने भी सोशल मीडिया, यूट्यूब या फिर फेसबुक के ऊपर लोकल कश्मीरीज की कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो टूरिस्ट का सम्मान करते हैं, फ्री में खाना पानी भी देंगे, टूरिस्ट लोगों को फ्री में अपने घरों में रहने भी देंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन बातों में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि अगर आप कश्मीर जाते हैं एंड वहाँ पर आपका भी सामना किसी भी कारण आतंकियों के साथ होता है तो ये आतंकी वहाँ के लोकल मुस्लिम्स को तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जान जरूर ले लेंगे। ये तब भी बच जाएंगे और आपका परिवार पीछे से रोता रहेगा। चुन चुनकर आपको आपका धर्म पूछकर आपकी टारगेट किलिंग की जाएगी और आपकी जान ली जाएगी। और ये लोकल मुस्लिम कश्मीरी तब भी वहाँ पर मजे से जी रहे होंगे और इनको साइड पर करके इनको वापस घर भेज दिया जाएगा। इसलिए भूलकर भी कश्मीर ना जाएं। जब तक ये कश्मीरी लोग खुद इन आतंकियों के खिलाफ खड़े होकर इनके खिलाफ नहीं बोलते हैं तब तक इनके प्रोटेस्ट करने या कैंडल मार्च निकालने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपसे भी अपील है कि फिलहाल कश्मीर की यात्रा ना करें। आप लद्दाख जा सकते हैं, हिमाचल जा सकते हैं या फिर उत्तराखंड जा सकते हैं, लेकिन प्लीज कश्मीर को अवॉइड करें। ये लोकल सपोर्ट ही है जिसके कारण इतना बड़ा कांड हो गया है। अभी भी भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर सीज फायर का सम्मान किया जा रहा है। BSF, CRPF और भारत की तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बार पाकिस्तान के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्या सर्जिकल स्ट्राइक ही एक ऑप्शन है या फिर आपके अकॉर्डिंग कुछ और किया जा सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। एंड अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स को पढ़कर बाकी लोगों की राय जान सकते हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।